वी बिल्स में आपका स्वागत है। ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं और अब मैं वापस आया हूँ, तो हम अपनी बाइक पे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये रही हमारी बाइक। अब सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गया था, लेकिन बस ये जो पिछला टायर है ये डिफ्लेट हो गया है फॉर सम रीज़न। इसमें हवा भर देंगे, उसके बाद एक सीट लगानी है और फुट रेस्ट लगाने हैं और हेडलाइट्स। तो इस पे आगे काम करने से पहले हमारी कुछ गलतियां थी जो हमें ठीक करनी पड़ेंगी। पहली की जो इसका आगे वाला टायर है वो फ्रंट शॉकर्स के साथ टच हो रहा है, तो मतलब कि चलाते टाइम लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टच हो रहा है। और दूसरा कि इसका जो पिछला टायर है उसको बाहर निकालने का कोई तरीका ही नहीं है। बेसिकली वो पूरा फिक्स्ड है, तो मतलब वेल्डेड है। तो या तो हमें उसका कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि वो टायर बाहर निकल जाए, लेट से कभी ट्यूब वगैरह चेंज करनी हो तो चलो ये सब ठीक करते हैं, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा हमारा ब्रेक, ड्रम ब्रेक्स बेसिकली हम इस बाइक में यूज़ करने वाले हैं। तो ये असेंबल कैसे करना है, दोनों ब्रेक पैड्स यहाँ पे साइड में लगा दिए। इनके बीच में लगेगी ये स्प्रिंग, और स्प्रिंग लगाने के बाद इस पोल पे इनको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। ओके और उसके बाद दूसरी साइड भी एक स्प्रिंग लगेगी, पर उससे पहले ये एक शाफ्ट जैसी चीज़ है जो कि यहाँ पे जाएगी। बेसिकली यही रोटेट होती है, तो ये बीच में डाल दिया और दोनों ब्रेक्स इसके साथ ऐसे स्नैप कर जाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे अपनी दूसरी स्प्रिंग। तो ये गई इसकी दूसरी स्प्रिंग, एंड टू जस्ट लाइक दैट। हाँ, तो ये वाला जो हमारा लीवर है बेसिकली ये है जो अपनी शाफ्ट को रोटेट करता है। तो ये लीवर लगेगा एक स्प्रिंग के साथ, ताकि जब हम ब्रेक छोड़ें तो वो वापस रिवर्ट जाए अपनी पोजीशन पे। ये लीवर लगेगा यहाँ पे ऐसे, जस्ट लाइक दैट। तो अब देखो, अगर मैं इस लीवर को पुल करता हूँ, लेट से इसको खींचा तो वो शाफ्ट रोटेट हुआ और ये अपने जो ब्रेक पैड्स हैं वो थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। इसको एक बार फिक्स कर लेते हैं। एक नट जाएगा यहाँ पे, एंड दैट्स इट। तो अब एक बार फिर से काम कैसे करता है, यहाँ से जाती है इसकी ब्रेक वायर जो कि उसके साथ शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है। तो बेसिकली वो उसको ऐसे ऐसे करके खींचती है। तो जब भी खींचती है तो हमारा शाफ्ट ऐसे ऐसे घूमेगा और घूमते ही ब्रेक पैड्स को एक्सपैंड करेगा। देखो ये थोड़े एक्सपैंड हो रहे हैं। तो जब ये ब्रेक पैड्स एक्सपैंड होंगे तो इसके चारों तरफ जो लाइनिंग होती है, ड्रम की लाइनिंग, उस पर ये टच होंगे। टच होने से फ्रिक्शन क्रिएट होगा और पकड़ कर लेंगे उसके साथ, ड्रम के साथ, और जिससे हमारा व्हील घूमना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे ही ये ब्रेक पैड्स काम करते हैं। तो अब ये सारी बाइक हमें तोड़नी पड़ी। इसको बेसिकली जो मैंने गलतियां बताई थी वो सब ठीक करने के लिए पूरी बाइक को हमने डिसअसेंबल कर लिया है। तो प्रॉब्लम क्या थी वो देखो, इस टायर पे लेफ्ट साइड में ये जो देख रहे हो निशान सा, ये निशान जो है ना ये शॉकर से भिड़ के लगा। तो मुझे डर था कि ये ऐसे टच हो के घिस के बाद में टायर ही फट जाएगा, इसलिए मेरे को निकालना पड़ा। और ये देखो शॉकर पे भी यहाँ पे पेंट निकल गया, यहाँ पे ये टायर टच हो रहा था। एक तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए आगे वाला टायर निकाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे एक मैंने क्या ट्राई किया था कि ये जैसे ब्रेक है ना, इसकी जो वॉल्स थी वो मैंने काट के फिर ट्राई किया, ताकि दोनों शॉकर्स के बीच में मतलब टायर जगह कम ले, और उससे ये थोड़ा लेफ्ट मतलब राइट साइड मूव हो जाए और शायद फिर टच ना हो। लेकिन ये भी काम नहीं किया। तो पहले हमारा ये वाला जो टायर है वो बाइक में आगे लगा हुआ था और जो दूसरा टायर है वो पीछे लगा हुआ था। लेकिन अब मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि ये वाला टायर, जो मोटर वाला टायर है, उसको मैं पीछे लगा दूंगा और जो दूसरा टायर है उसको मैं आगे लगा दूंगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आगे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सॉलिड है। तो ये देखो, एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसको काट के और थोड़ा सा मतलब बीच से काट के एक्सपैंड कर दें, पर मैं इसको थोड़ा इसकी मतलब स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसलिए मैं उसको करना नहीं चाहता। इसलिए मोटर वाले टायर को पीछे लगा देंगे और आगे वो वाला टायर लगा देंगे, नॉर्मल वाला। तो इट शुड वर्क प्रॉपर्ली।
और इसको पीछे वाले टायर को निकालने के लिए हमें ये वाला जो पीस है, बस ये वाला पीस अपनी चैसी से काटना पड़ा। तो अब ऐसा भी कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा ताकि पिछला टायर अपने मतलब आसानी से निकल जाए बिना कोई वेल्डिंग तोड़े। तो वो भी करेंगे। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक प्लेट यहाँ पे ऐसे वेल्ड कर दूँ और ये वाला जो बीच वाला है उसको निकाल देते हैं। जो ये वाला शुरू करते हैं। पहले ये एक टेम्परेरी वेल्डिंग करूँगा ये रॉड यहाँ पे, ताकि जो हमारा बाइक का स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो जब हम पीछे से वो निकालेंगे। तो बेसिकली ये मेटल का टुकड़ा मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इससे क्या होगा कि ये दोनों पाइप्स की जगह रह जाएंगी, जैसा स्ट्रक्चर हमने बनाया था वैसा ही रहेगा। और अब मैं इसको काट सकता हूँ। Set the world on fire. अब जो फ्रंट व्हील है उसकी इंस्टॉलेशन में भी एक प्रॉब्लम आ गई है छोटी सी। बेसिकली ये जो होल है इसमें शॉकर में, ये मैंने बड़ा करवाया था क्योंकि अगले वाले मोटर का जो एक्सल है वो थोड़ा मोटा था। लेकिन अब जो फ्रंट व्हील है इसका एक्सल देखो बहुत पतला सा है, तो ये इसमें फिट नहीं हो रहा। उसके लिए मुझे अब यहाँ पे ये थोड़े वॉशर्स लगाने पड़ेंगे इसको परफेक्ट फिट बनाने के लिए। सो लेट्स डू इट। ये देखो इसके अंदर मैंने 2-3 वॉशर्स ऐसे फंसा दिए हैं बस वो होल को छोटा करने के लिए। अब ये एक्सेल में परफेक्ट फिट हो जाएगा। फिट इन हियर लाइक दैट एंड वी आर गुड टू गो। आगे के दोनों शॉकर्स एकदम परफेक्ट फिट हो गए हैं। अब इनको वापस फ्रेम में लगा देते हैं।
फाइनली मैंने इसका पीछे का मैकेनिज्म भी चेंज कर दिया है और वो कुछ ऐसा बना दिया है ताकि हमारा जो टायर है वो आराम से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे देखो ये जो वॉशर है इसको पीछे से काटा हुआ है, मतलब जो कनेक्टिंग पॉइंट है पीछे से कटा हुआ है। तो बस मतलब उसका एक्सल तो वहीं रहेगा पर इस बोल्ट की मदद से वो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जब हमें निकालना होगा तो बस बेसिकली ये बोल्ट खोल के हम उसको पीछे खींच लेंगे। तो इसी के साथ हमारी इंस्टॉलेशन मतलब जो भी अभी हमने चेंजेस किए वो कंप्लीट हो गए। हमारा जो आगे का टायर था वो हमने डाल दिया है पीछे मोटर वाला और पीछे वाला लगा दिया है आगे, और ये परफेक्टली अलाइंड भी है और अब पीछे वाला टायर हट भी सकता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये फ्यूल टैंक लगाना है। बेसिकली इसमें बैटरी होगी बट हाँ ये लगेगा यहीं पे, और उसके बाद हमारी बाइक चलने के लिए तैयार हो जाएगी प्रॉपर्ली अलाइंड। दिस वाज सच अ ड्रैग मैन, मेरा फेस भी पूरा काला काला हो गया नहाने का टाइम हुआ। चलो अब बाइक बेटर कंडीशन में है, तो जो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारा जो जो चीज़ें मैंने पहले बताई थी, सीट, फुट रेस्ट, हैंडल, हेडलाइट्स, वो सब हम अब नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। बाय बाय। If you like this video, please consider subscribing.